नमस्कार, मैं हूं सोनिया। दूरदर्शन चंडीगढ़ के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी के इस दौर में संक्रमण से बचने के लिए सरकार से लेकर तमाम डॉक्टर्स लगातार वैक्सीनेशन लगवाने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता हम हमारे बीच में है जिससे कि संक्रमण से बचा जा सकता है और एक चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो है इस वायरस की, उसको रोका जा सकता है। लेकिन एक अहम सवाल ये भी है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए कोविड वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, या कहें जिस गर्भवती महिला को जो कोविड पॉजिटिव है उसके बच्चे पर इसका क्या असर होगा। ये जो तमाम सवाल है इसको आज हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में ऑनलाइन जुड़ रही हैं डॉक्टर उषा किरण, जो कि एमिनेंट गायनोकोलॉजिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर उषा किरण आपका कार्यक्रम में। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करूं, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर उनके मन में कोई भी शंकाएं हैं या कोई सवाल है कोरोना वायरस को लेकर, तो वो सीधे सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर भी हम ये नंबर फ्लैश कर रहे हैं। सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर है 011-2397-8046। साथ ही हरियाणा में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर है 8558893911। पंजाब के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104। साथ ही चंडीगढ़ में जो लोग रह रहे हैं वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9779558282। ये नंबर हम बार बार अपने कार्यक्रम में फ्लैश करते रहेंगे, ताकि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कोरोना वायरस को लेकर तो आप इन नंबर पर कॉल कर उसका समाधान या उसका जो जवाब है वो ले सकते हैं। और साथ ही इससे पहले कि मैं डॉक्टर उषा किरण से सवालों का जो सिलसिला है वो शुरू करूं, सबसे पहले उन लोगों ने जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवा लिया है उनका किस तरीके का एक्सपीरियंस है, क्या वाकई इसमें कुछ घबराने की बात है, या जो कुछ भी शंकाएं आपके मन में हैं उनका एक्सपीरियंस उनकी जुबानी सुन लेते हैं, उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। मैंने फ़र्स्ट डोज़ लगवाई है। प्लीज़ आप भी लगवाएं, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए। कोई पैसा नहीं लगेगा, ज़रूर लगवानी चाहिए। बहुत महामारी चल रही है सारे देश में। इस महामारी को रोकने के लिए इंजेक्शन ज़रूरी है। मेरा नाम कमलेश है और मैंने फर्स्ट डोज लगाई है और ये बहुत अच्छी है। और इंतज़ाम जहाँ पर 22 में इंतज़ाम बहुत अच्छे हुए हैं, क्योंकि टीका लगाने में कोई भी इंजेक्शन लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, कोई दर्द नहीं होती है। और मेरी सबसे यही अपील है कि आप जल्द से जल्द जहाँ पर आए और इंजेक्शन लगाएं, तो भी कोरोना से हमें मुक्ति मिल सकती है। मेरा नाम नम्रता शर्मा है। मेरी उम्र 34 साल है। मैं बड़े दिनों से वेट कर रही थी कब मेरा नंबर आएगा वैक्सीन में, तो आज मेरा नंबर, लकीली आज मेरा नंबर आया है। ये 25 के डेंटल हॉस्पिटल में आज मैंने वैक्सीनेशन लगाई है और मैं बहुत खुश हूँ। आज वैक्सीन हमने आज लगवाई है। मैं तो यही कहूँगी कि सबको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। हाँ जी, मेरा नाम सीमा है और मैंने फ़र्स्ट डोज जो है 9 अप्रैल को लगवाई थी और उसके बाद भी मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई और इंजेक्शन लगाते समय भी कोई दर्द नहीं होता और उसके बाद भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और आज मैंने अपनी सेकंड डोज़ लगवाई है और मैंने चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में लगाई है। बहुत अच्छे इंतज़ाम हैं यहाँ पे और जितनी ये महामारी फैली हुई है हमें इसको ज़रूर लगवाना चाहिए, तभी हमारा बचाव होगा, है ना। और सबको जिन्होंने नहीं भी लगवाई है फर्स्ट डोज़, वो जल्दी प्लीज़ 45+ तो ज़रूर लगवाएं आकर। ये इसी से हमारा बचाव होगा, नहीं तो ये महामारी बहुत ज़्यादा फैली है। सो मेरी आपसे निवेदन है, जिन्होंने नहीं लगवाई वो आके ज़रूर लगवाएं। मेरा नाम शांता कुमारी है। मैं 22D से हूँ। मैंने सेकंड डोज लगवाई है। पहले 8 अप्रैल को लगवाई थी, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इसमें से हमारी सेफ्टी है। अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं तो हमें ख़तरा जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अगर हमें खुदा ना खास्ता अगर हमें कोरोना हो भी गया तो जो ऐसा हम इन्फेक्ट नहीं करेंगे दूसरे को, हमारे से कोरोना नहीं जाएगा। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि सब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और सब लोग आके जो है वैक्सीनेशन करवाएं अपने लिए। मैं श्रुति शर्मा। आज हमने यहाँ PU के डेंटल कॉलेज में वैक्सीन लगवाई है एंड आई एम लिविंग इन चंडीगढ़। आई एम वेरी हैप्पी दैट फाइनली वैक्सीन लगवा के आई एम अ लिटिल सेफ फ्रॉम कोरोना एंड आई सजेस्ट कि सब लोग जल्दी से वैक्सीन लगवाएं एंड जस्ट बी सेफ फ्रॉम दिस पैंडेमिक। मेरी फर्स्ट डोज थी, लेकिन मेरे को पता भी नहीं चला। अभी तो पता नहीं चला, कोई पेन वेन कुछ नहीं हुआ। बाकी इन्होंने बहुत अच्छे से लगाया, पूछा भी है और अभी ऑब्जर्वेशन में बैठे हैं।
ये मेरा दूसरा इंजेक्शन लगा है और मैं पहले में भी ठीक थी, अब भी ठीक महसूस कर रही हूँ। मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग ना इसको अडॉप्ट कर लें और ताकि ज़्यादा जो बीमारी है ना शीघ्र से शीघ्र ख़त्म हो जाए और किसी को कोई कष्ट ना हो और बार बार बुखार जो आता है वो भी किसी को ना आए। और अपने आप को थोड़ा रिजर्व रखना चाहिए, घर के अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आगे बढ़ चुका है, इसलिए अपना बचाव खुद करना चाहिए। जी, मेरा नाम आस्था है। आज मुझे वैक्सीनेशन लगी है, फर्स्ट डोज़ है एंड मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी कि मुझे चंडीगढ़ में, ट्राई सिटी में कहीं पे भी मिल जाए, तो यहाँ आज मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हरवंश सिंह जज इंस्टीट्यूट डेंटल साइंसेज में आई हूँ एंड यहाँ बहुत अच्छे से सब कोऑर्डिनेशन में इन्होंने बहुत अच्छे से किया है एंड आगे पूरी इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं कि कैसे सेकेंड डोज के लिए और आज के लिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली फर्स्ट डोज हो गई है आज मेरी। चलिए, जो तमाम जो लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे वैक्सीनेशन लगवाने के बाद, ये बड़े खुशी की बात है डॉक्टर किरण की जो कुछ युवा चेहरे भी हैं हमारे साथ जो लगातार कह रहे थे कि बड़े आश्वस्त नजर आ रहे थे वैक्सीनेशन लगवाने के बाद, और प्रधानमंत्री मोदी के कहने की जो उनकी अपील थी उसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जो लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे देश भर में चलाई जा रही है। डॉक्टर उषा किरण, सबसे पहले मैं आपसे जो सवाल करना चाहती हूँ यही है कि जब फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना आई थी, हमने उसका भी पीक देखा, उसके बाद नए साल में शुरुआत में ही वैक्सीन भी आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो दूसरी लहर है वो ज़्यादा इन्फेक्शियस भी है, ज़्यादा डेडली भी है, बहुत ज़्यादा जानें जो हैं वो अभी तक जा चुकी हैं। ऐसी क्या वजह इसके पीछे आप देखती हैं? और दूसरी बात कि जो देश भर में मल्टीपल वेरिएंट्स हमें नज़र आ रहे हैं, उसकी तरफ से आपको क्या लगता है कि लोगों में एक क्योज, एक कन्फ्यूजन पैदा हो गया, इसकी वजह से इतने ज़्यादा मामले सामने आए? नमस्कार। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि वैक्सीन आ गई है फिर भी कोविड की केसेस क्यों बढ़ते जा रही हैं? इसका कारण है कि वैक्सीन लेने के बाद भी थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए और लोग वैक्सीन लेके सोचते हैं कि मेरा काम हो गया। वैक्सीन लेने के बाद मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंस करना है और सफाई रखना है, कहीं से आए तो हाथ धो लेना है। ये सबका पालन नहीं करते हैं, लोग समझते हैं कि मेरा काम खत्म हो गया। अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें डॉक्टर किरण, तो जो वैक्सीनेशन है बहुत लोग ये मान रहे हैं कि पहला डोज लगा लिया उसके बाद दूसरा डोज नहीं लगवा रहे हैं, तो अगर इसकी इफेक्टिवनेस पर बात करें तो प्री इफेक्टिव कहा जाएगा या इसे पोस्ट इफेक्टिव कहा जाएगा? दूसरा आपने पूछा है कि कोविड वैक्सीन पोस्ट इफेक्टिव है। इसको लेने के बाद 20-25 दिन के बाद ही उसका इम्यूनिटी बॉडी में आता है, तब वो एक्टिव होता है। ये जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं डॉक्टर किरण, आपको क्या लगता है कि कहीं सोशल अवेयरनेस की कमी है? क्योंकि लोगों को ऐसा लगा था कि जब वैक्सीन आ गई है तो अब कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये भी पहले प्रेडिक्ट किया जा चुका था कि दूसरी लहर आ सकती है जब भी इस तरीके का पैंडेमिक जो है वो आता है, लेकिन बावजूद उसके एक मुकम्मल तैयारी शायद सरकार की तरफ से भी नहीं थी और लोगों में भी जो है जागरूकता नहीं थी, या फिर जो लगातार सिम्टम्स हम देख रहे थे कि चेंज हो रहे हैं महीने दर महीने। WHO भी कह रहा था कि क्योंकि अब जब हवा में ही वायरस मौजूद है तो अब किसी भी सिम्टम को आप एक पर्टिकुलर सिम्टम को ना मानकर चलें, किसी को भी कोविड हो सकता है। एक कन्फ्यूजन, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन जरूर पैदा हो गई थी, आपको लगता है? सेकेंड वेव के पीछे कारण है कि सोशल अवेयरनेस नहीं है, एकदम नहीं के बराबर है। सोशल अवेयरनेस मतलब लोगों में जागरूकता ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। दूसरे हमारे पॉलिटिशियन ने इतना हल्ला कर दिया कि अब कोविड खत्म हो गया, इसलिए लोग उसके एकदम लापरवाह हो गए, बिना वैक्सीन के घूमने लगे और टीका लगाना भी जरूरी नहीं समझा और भीड़ लगाने लगे, महाकुंभ का मेला लग गया, बहुत सारा चीज़ हुआ जिससे कि सेकेंड वेव बहुत कस के आया और धीरे धीरे उसने सुनामी का रूप ले लिया। इसमें हमारे बहुत सारे लोग का बहुत हाथ है। आपसे सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे, खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए ये कितना बड़ा खतरा है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम में एक ब्रेक का वक्त हो चुका है, एक मोटिवेशनल ब्रेक। उसके बाद हम अगला सवाल लेंगे।
वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। दोबारा से स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है उसका गर्भवती महिलाओं पर कितना असर है और कोविड वैक्सीन जो है गर्भवती महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित है। डॉक्टर उषा किरण मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टर किरण, हम लोग बात कर रहे थे गर्भवती महिलाओं की, तो अगर उनकी बात की जाए तो कोरोना वायरस अगर हम कितना खतरनाक है, अगर हम गर्भवती महिलाओं की बात करें और उनका जो होने वाला बच्चा है उस पे क्या संक्रमण होने की कितनी संभावना है अगर कोई गर्भवती महिला कोविड पॉजिटिव है तो? प्रेगनेंसी के दौरान कितना इन्फेक्शन है फीटस के लिए, तो मैंने तो बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें कि होने के बाद भी, कोविड के बाद भी हमारे पेशेंट को 9 महीना में स्वस्थ बच्चा को जन्म देती है और बच्चे में कोई भी नेगेटिव फीचर्स नहीं रहता है, बच्चा एकदम स्वस्थ होता है। इसलिए शायद कोई किस में होता होगा, बट जनरली कोई खास नहीं होता है, अच्छा से हो जाता है। थोड़ा सा वही मास्क वगैरह लगाना चाहिए। डॉक्टर किरण, जो गर्भवती महिला है अगर कोविड पॉजिटिव हो गई है और उसने फर्स्ट डोज ले चुकी है वैक्सीन का, तो ऐसे में दूसरी डोज से पहले क्या कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है? फर्स्ट डोज के बाद अगर वो कोविड पॉजिटिव हो जाती है तो? पेशेंट को फर्स्ट डोज देने के बाद सेकेंड डोज कब देना चाहिए? अगर पेशेंट प्रेग्नेंट वुमेन नेगेटिव हो, जब तक नेगेटिव नहीं होगी तब तक सेकेंड डोज नहीं देना है। नेगेटिव होने के 1 महीना के बाद ही उसको कोविड का दूसरा टीका देना चाहिए। डॉक्टर उषा किरण, खास तौर पर देखा जाता है कि आम हम जैसे लोग जिनको कोविड हो रहा है उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। ऐसे में गर्भवती महिलाएं अगर कोविड पॉजिटिव हो जाती हैं तो उस दौरान, उस फेज के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान क्या कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, योग करने की ज़रूरत है, जिससे कि उनके होने वाले बच्चे पर भी इसका असर ना हो? कोविड में योग और एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं? तो मैं तो कहूँगी कि नॉट बैड, एक्सरसाइज इज ऑलवेज गुड फॉर बॉडी, लेकिन वो एक सही मात्रा में होना चाहिए, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना चाहिए। और थोड़ा बहुत नेगेटिव होने के 1 महीना बाद अगर किसी को कोविड हुआ है तो नेगेटिव होने के 1 महीना बाद करने से कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। डॉक्टर किरण, हम लोग कोविड प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कर रहे हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि वो तो इतना ज़्यादा घर से निकल भी नहीं रही हैं, तो ऐसे में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अलावा भी जो क्या कुछ प्रिकॉशंस है जो घर पर उनको लेने की ज़रूरत है? एंडेमिक में मुझे सबसे पहले तो सोशल अवेयरनेस करना चाहिए, मरीज में जागरूकता पैदा करना चाहिए कि भाई आप लोग जानिए ये एक बहुत बड़ा महामारी है जो सुनामी की तरह इतना तेज़ी से फैल रहा है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके लिए आप कम से कम मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए और हाथ की सफाई रखिए। कुछ भी छूने के पहले सैनिटाइजर छूइए, सहवास कीजिए, अपने हाथ को धोइए और तब कोई काम कीजिए। दूसरी बात है कि यहाँ पर तो लाजमी इसलिए हो गया है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं है, ऑक्सीजन बेड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, न कोई दवाई प्रॉपर है, इसलिए ये सुनामी का रूप ले लिया और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गया हमारे देश में।
वो तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कोशिश करके अभी उसको बहुत रास्ता पे लाया। अभी हम लोग के देश में सरप्लस ऑक्सीजन, मेडिसिन, मास्क सब आ गया है और अभी हद तक कंट्रोल में कोविड आ गया। डॉक्टर किरण, अगर हम फूड हैबिट्स की बात करें तो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि दवाइयों के अलावा एक डाइट ही ऐसी चीज़ है जो शरीर में जाके वायरस के साथ फाइट करेगी। ऐसे में फूड हैबिट्स का कितना बड़ा रोल रहता है, और दूसरी बात ही एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी कि लोगों की जीवन शैली में क्या कुछ बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि लाइफस्टाइल भी बहुत ज़रूरी है। लगातार लोग घरों पर ही कैद हैं, ऐसे में किस तरीके का लाइफस्टाइल हो और फूड हैबिट्स कैसी हो? इस एपिडेमिक में बहुत हेल्दी फूड खाना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड तो एकदम नहीं खाना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सॉल्ट, लेस सॉल्ट और साइट्रस फूड, हाई प्रोटीन में 2 एग्स अगर हम खाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो यही सब चीज़ खाना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड एकदम नहीं खाना चाहिए, उससे हमारे शरीर में डाइजेशन कमजोर हो जाए। रोज़ पेशेंट देखती हूँ, मैं उन लोग को बताती हूँ पेशेंट को कि आप लोग में जागरूकता आना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जागरूक होइए, जागिए कि कोविड से हम कैसे लड़ेंगे, कोविड से हम हर हाल में जीतेंगे, डरेंगे नहीं। तो कोविड को भगाने के लिए हमको सबसे पहले वैक्सीनेशन लेना चाहिए। वैक्सीनेशन का दोनों डोज सही समय पर लेना चाहिए और उसके बाद हमें मास्क लगाना चाहिए। हमेशा मास्क लगा के जाएँ, जहाँ भी जाएँ मास्क लगाएं और मास्क को भी 2-2 दिन पर उसको साफ करते रहें। अगर सर्जिकल मास्क है तो एक बार लगा के उसको फेंक दें और उसको साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें और हमेशा 2 गज की दूरी बना के रखें। अब जहाँ से भी जाए, घर में जाने के पहले अपने हाथ को 22 सेकेंड तक अच्छा से साबुन से या कोई भी सैनिटाइजर से अच्छी तरह से हाथ धो के ही अंदर जाए, तभी भोजन पानी करें तो अच्छा होगा। मेरा यही सलाह है इस कोविड में कि सोशल अवेयरनेस जरूरी है, लोगों को जागरूकता लानी होगी, मास्क लगाना होगा, वैक्सीनेशन लेना होगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। इतना करने के बाद हमको लगता है कि हम लोग ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे, हम लोग ठीक हो जाएंगे। और सब दवा का, ऑक्सीजन का इंतजाम पेशेंट ने कर दिया है। और प्रेग्नेंट लेडी को आपने पूछा है, तो प्रेग्नेंट लेडी को मैंने देखा है कि कोविड पेशेंट भी कभी ठीक से बच्चा हो जाता है और बच्चे में कोई खराबी नहीं होता। मैं जो पेशेंट देखती हूँ यहाँ, तो कभी कभी कोविड की पेशेंट भी आ जाती है, प्रेग्नेंट लेडी फुल टर्म की रहती है, उसको ब्रेथलेसनेस है, सांस नहीं ले पा रही है, फीवर है, कफ है, तो मैं ऐसे पेशेंट को सबसे पहले कोविड की जांच कराती हूँ। अगर वो पॉजिटिव आती है तो मैं उसको बड़ा सेंटर में भेज देती हूँ जहाँ पर की सारी व्यवस्था हो। डॉक्टर किरण, हम लोग सोशल मीडिया पर आए दिन देख रहे हैं कि लोग अपने अपने तरीके से, जो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, कोविड पेशेंट्स को, उनके रिलेटिव्स को, उनके आसपास जो लोग रह रहे हैं जो इस वक्त कोविड पॉजिटिव हैं, उनको बेहतर महसूस करवाने के लिए अपना अपना अलग अलग ढंग से उनको मोटिवेट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। आप भी बहुत अच्छा गाती हैं, हमें मालूम है, और आपने भी शायद उनके लिए कुछ एक गाना लिखा है। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि इस मुश्किल वक्त में हम जो कोविड पॉजिटिव हैं लोग इस वक्त इस मुश्किल घड़ी का सामना कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूर याद रखें। और मैं तो कहूँगी हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो दिल में है विश्वास। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर किरण। और ये जो मोटिवेशनल सॉन्ग जैसा कि आपने गाया, हम होंगे कामयाब, निश्चित तौर पर अगर वैक्सीनेशन ड्राइव में हम सब इसका हिस्सा बनेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना वायरस को हराने में हम ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए और तमाम जानकारियाँ जो हैं वो साझा करने के लिए। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो एक बार फिर से बताना चाहूँगी, क्योंकि अगर कोई भी सवाल आपके मन में है, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में बहुत ज़रूरी है, आप जितना जागरूक बनेंगे उतने ज़्यादा आप सुरक्षित रहेंगे। तो जो सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर है, हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर भी ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। 011-2397-8046 सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर है। साथ ही हरियाणा में रह रहे लोगों के लिए 8558893911। पंजाब के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104।
चंडीगढ़ के लिए 9779558282। ये जो मॉनिटर स्क्रीन्स पर आप नंबर देख रहे हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। किसी भी तरह का सवाल, किसी भी तरह की शंका अगर आपके मन में है तो आप इन नंबर पर कॉल करके विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आप कोविड प्रोटोकॉल और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। प्रधानमंत्री मोदी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और साथ ही लोगों को भी जागरूक करें और आप खुद भी जागरूक बने, क्योंकि जितने ज़्यादा आप जागरूक बनेंगे उतने ज़्यादा सुरक्षित आप रहेंगे। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।